नमस्ते आप सभी को। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही खास रहने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो इस ईयर एग्ज़ाम दे रहे हैं बीसीसी का, और वो एग्रीकल्चर, नर्सिंग, बी फार्मा या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना रखा है, उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कितने ये नर्सिंग कॉलेज के बारे में बताया है कि कितने रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। साथ ही मैंने 1 मंथ स्ट्रेटजी बताया है कि आप 1 महीने में पढ़ के किस तरह से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वो सारी बात मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि कितने रैंक पे आपको कौन सा एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज और साथ ही आपका बायोटेक कॉलेज आपको मिलने वाला है। इसमें बहुत सारे 2 कॉलेज हैं जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2021 में इसका जो है एस्टेब्लिश किया गया है। उसमें से एक का बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, यानी कि दोनों का कंप्लीट नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं उसका क्लास चलाया जा रहा है। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कहाँ किसका क्लास चल रहा है और सारी बात इसमें मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मैंने एक बात और डिस्कशन किया हुआ है कि कितने रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलना है, तो इसमें मैं बताऊंगा। और टोटल सीट कितना है, यहाँ पे मैं केवल पीसीएम, पीसीबी, इन 2 कोर्सेज यानी पीसीएमबी, ये तीनों कोर्सेज या जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए नहीं है, यानी कि बीएससी जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो आगे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका यहाँ कॉलेज और रैंक दिया हुआ है, रैंक वाइज मैंने बताया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉलेज जो आपका है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोजपुर में ये बनाया गया है। 2021 में इसको जो है फर्स्ट एडमिशन लिया गया है और इसका जो है केवल अभी फील्ड लोकेट किया गया है, अभी तक इसमें बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं और क्लास चल रहा है। तो यहाँ मैं बात करूँगा एग्रीकल्चर कोर्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, वो केवल यहाँ पे पीसीएम या फिर पीसीएमबी 2 ही ग्रुप के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो है एग्रीकल्चर बीएससी किए हुए हैं, एमसीए, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पीसीएम और पीसीएमबी के लिए टोटल सीट इसमें जो है 15 है, यानी कि 15 सीटों पे ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताया हूँ यूआर रैंक, बीएससी रैंक, एससी रैंक, ईडब्ल्यूएस, आरसीजी, डीक्यू, ये सभी रैंक के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है। रैंक वाइज मैंने कट ऑफ यहाँ पे बनाया हुआ है। आप लोग का एक डाउट और आएगा कि ये रैंक मैंने बनाया कैसे, अपने मन से लिख दिया या फिर किसी ने मुझे बताया, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे आके आप बता दिया। मैं इस पर बहुत सारा काम किया हूँ, फिर जाके ये रैंक बनाया है और आपको यहाँ बताने आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए यूआर रैंक जो है और बीसी रैंक है। जैसे मान के चलिए मैं बीसी कैंडिडेट हूँ, मेरा यूआर रैंक जो है 2800 से 4000 के बीच आएगा, यानी कि यूआर, यहाँ कैटेगरी रैंक के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। बीसी कैटेगरी वाले को यूआर का रैंक जो है 2800 से 4000 के बीच होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे डीक्यू कोटा में देखेंगे 19000 से आपका 24000 के बीच होना चाहिए यूआर रैंक। कोटा वाला रैंक नहीं, डीक्यू कोटा रैंक नहीं, यहाँ पे यूआर रैंक आपको होना चाहिए 1900 से लेके 2400। अगर आता है आपका जनरल रैंक तो कैटेगरी रैंक ऑटोमेटिक ऐसा आएगा कि आपको कॉलेज मिल ही जाना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो यहाँ इस तरह से मैंने डिस्कस किया, जिसमें कि आपका जैसे जो जनरल कैंडिडेट हैं जिनका कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, उनको तो यूआर में लाना होगा 800 से 4000 के बीच, इसके बीच रैंक रहता है तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका बीसी रैंक, जो भी बीसी कैंडिडेट है उनका रैंक क्या होना चाहिए, तो 2800 से 4000 के बीच आपका जनरल रैंक आता है तो आपको आसानी से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है एससी कैंडिडेट के लिए, जो कि 4000 से 6000 के बीच उनका रैंक जनरल कैटेगरी में आता है, यानी कि यूआर रैंक लाते हैं एससी वाले स्टूडेंट 4000 से 6000 के बीच, तो वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनको कॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए आता है, वो यहाँ पे जो है 3300 से लेके 4500 के बीच अगर आपका आता है, यानी कि 3300 टू यहाँ पे आपका जो है 4500 के बीच अगर आप लाते हैं रैंक जनरल कैटेगरी में, तो आपको जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंपटीशन कितना टफ हो जा रहा है। टोटल 15 सीट्स ही हैं और पर ईयर स्टूडेंट इसमें फॉर्म को फिल करते हैं अप्रॉक्स 60 to 70,000, 1 लाख पार कर जाएगा 2-3 साल में फॉर्म फिल, बट सीट इंक्रीज बहुत कम हो रहा है यहाँ पे। ये था आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा, जो कि भोजपुर में स्थित है। और उसके बाद आ जाता है आपका डेयरी टेक्नोलॉजी। अब मैं डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ यूआर रैंक जो रहने वाला है स्टूडेंट का,
वो 1200 से लेके आपको 4000 के बीच रहना चाहिए आपका यूआर रैंक। और उसके बाद वहीं बीसी कैंडिडेट का 3000 से 4500 के बीच अगर लाते हैं तो आपको डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन। अब यहाँ पे रैंक आता है एससी में आपका 4000 से 6100 के बीच आना चाहिए आपका जो एक्ससी कैंडिडेट का। और उसके बाद आपका रैंक ईडब्ल्यूएस में जो है उनका आना चाहिए 3200 से 5000 के बीच, यानी कि 5000 के बीच अगर रैंक लाते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो उनको आसानी से जो है यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे रैंक आपका डीक्यू कोटा वाले, उनका जो है 13,000 टू 24,000 के बीच अगर आपका रैंक आता है तो आप आसानी से संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें टोटल सीट 40 है, इसमें जो है केवल पीसीएम और पीसीबी ही एडमिशन लेते हैं और इसमें टोटल सीट आपका 40 है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक ठीक से बताया है। अब मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको, अगर इस बीच कोई भी डाउट आपको आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन दोनों जगहों पे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मैसेज आप हमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, वहाँ पे आसानी से आप हमारे साथ चैट थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, या ऑडियो कॉल का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो तो। अब उसके आगे मैं बात करूँ कॉलेज ऑफ फिशरी, अब यहाँ इसमें केवल पीसीबी और पीसीएमबी ही ले सकते हैं एडमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपका जो है यूआर रैंक होना चाहिए 200 से लेके 1000 के बीच। और उसके बाद बीसी रैंक जो है आपका 650 से लेके 1050 होना चाहिए। वहीं पे आप एससी रैंक है 1700 से लेके 3200 के बीच आपका अगर आता है तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 800 से लेके 1100 के बीच यहाँ पे रैंक होना चाहिए। और आरसीजी कैटेगरी यानी कि रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स का जो है रैंक होना चाहिए कॉलेज ऑफ फिशरी में एडमिशन लेने के लिए, जो कि किशनगंज एग्रीकल्चर कॉलेज में इसका कैंपस है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ डीक्यू कोटा वाले के लिए 21,000 से 23,000 के बीच इसका रैंक होना चाहिए और टोटल सीट इसमें जो है 40 सीटें हैं। और यहाँ पे जो है इस तरह से आपका रैंक होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप देख सकते हैं, बार बार वीडियो देखने ना पड़े। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ माय फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि काउंसलिंग के टाइम कोई भी अपडेट आए, किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आपको YouTube के थ्रू वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने पिछले 3 साल से इस पे वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कतें एडमिशन में नहीं होने वाली है। अब इससे अगला मैं कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 2021 में फर्स्ट एडमिशन हुआ है, फर्स्ट बैच गया है। और इसका कैंपस जो है भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में ही है और बहुत अच्छा कैंपस है, आप वहाँ जाके आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। बट उसके लिए तो आपको एग्जाम देनी होगी और रैंक क्या रहेगा वो यहाँ पे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो है यूआर कैंडिडेट का 100 to 800 रैंक होना चाहिए। वहीं बीसी कैंडिडेट जो है उनका यूआर कैटेगरी में 500 से लेके 800 के बीच होनी चाहिए। अब वहाँ पे एससी रैंक जो है जो भी स्टूडेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे उनका एससी रैंक जो है 1400 से 3000 के बीच होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 से 700 के बीच होना चाहिए। वहीं गर्ल्स जो रिजर्व कोटा में आएंगे उनके लिए यहाँ पे 500 से 900 के बीच होना चाहिए। अब वहीं पे डीक्यू कोटा के लिए 18,000 से लेके 24,000 के बीच इसका रैंक होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, ये यूआर रैंक है, वहीं डीक्यू कैटेगरी रैंक जो आएगा फिर उसका आ जाता है 12-15 के बीच आ जाता है, इतना वेरी करता है। डीक्यू कोटा बहुत कम ही होते हैं। अब यहाँ पे टोटल सीट जो है पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के लिए वो 15 ही है और 15 सीट आपका बीएससी आइए जो यहाँ पे 10+2 एग्रीकल्चर रख के किए हुए हैं उनके लिए 15 सीट यहाँ रिजर्व हो जाता है। तो ये था आपका। और उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ, अब आ जाता है आपका कॉलेज ऑफ नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय नालंदा, यानी कि हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूँ जो कि नालंदा में स्थित है। उसका बिल्डिंग वहाँ जो कैंपस है उसका पिक यहाँ पे सभी कॉलेज का मैंने पिक यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे यूआर कैंडिडेट का रैंक जो है 200 से 600 के बीच होनी चाहिए। वहीं पे बीसी कैंडिडेट जो है उनका रैंक यहाँ पे 700 से 1200 के बीच होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ एससी कैंडिडेट का 1200 to 2100 तक होना चाहिए, यानी कि 2100 के बीच आपका रैंक होना चाहिए, 1200 से 2100 के बीच, तो आप हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 600 से लेके 1000 के बीच आपका होना चाहिए। और वहीं गर्ल्स के लिए तो 400 से 700 के बीच होना चाहिए। डीक्यू कोटा के लिए आपका 14,000 से 22,000 तक होना चाहिए। टोटल सीट इसमें 11 ही है, वो पीसीएम पीसीबी ग्रुप के लिए और पीसीएमबी ग्रुप के लिए।
तो ये सारे हैं आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले एक ही साथ 11 सीट पे एडमिशन लेते हैं। आपका रैंक कार्ड जब आएगा तो उसमें ज्वाइंट रैंक दिया हुआ होता है, इसमें ज्वाइंट रैंक से एडमिशन होता है। अब मैं आगे की कॉलेज की बात करूं, वो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका आ जाता है भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज सबोर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन बिहार एग्रीकल्चर कोर्स के लिए है ये। और इसमें आपका 1 से लेके 150 तक आपका होना चाहिए यूआर में रैंक, तो आप भागलपुर एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। वहीं आप अगर बीसी कैंडिडेट है तो आपका यूआर में रैंक होना चाहिए 50 से 150 के बीच। अब वहीं पे एससी कैंडिडेट आते हैं तो 300 से 1000 के बीच अगर आपका यूआर में रैंक आता है तो आपको आसानी से भागलपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से लेके 250 तक होना चाहिए। वहीं आरसीजी का जो कैटेगरी रैंक यूआर होना चाहिए 100 से लेके 150 के बीच होना चाहिए। अब डीक्यू कोटा का जो स्टूडेंट है उनको 2000 से 2500 के बीच होना चाहिए। अब एसएमक्यू कोटा के लिए यहाँ पे आ जाता है 80 से 100 के बीच आपका होना चाहिए। टोटल सीट इसमें पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी के लिए 27 ही है, और 27 जो आपका आईएससी एग्रीकल्चर जो करके आए हुए हैं इंटर में उनके लिए है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दूसरे कॉलेज का तो यहाँ आ जाता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ DKAC आराबारी किशनगंज, यानी कि किशनगंज एग्रीकल्चर में जो है आपका एडमिशन लेने के लिए आपका यूआर में रैंक 115 से लेके 450 के बीच होनी चाहिए। अब वहीं पे मैं बात करूँ बीसी रैंक का तो वो आपको 250 से 600 के बीच होना चाहिए। अब वहीं पे मैं बात करूँ रैंक एससी कैंडिडेट के लिए 800 से 1550 तक आपका रैंक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का रैंक जो होता है 350 से 750 के बीच होना चाहिए। आरसीजी का 350 से 450 के बीच होना चाहिए। और ये सारे यूआर में आपका रैंक होना चाहिए, जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं उनका मैंने यहाँ पे केवल यूआर रैंक दिया, कैटेगरी कोई नहीं मानेंगे। अब उसके बाद आ जाता है आपका डीक्यू कोटा का 13,000 से 25,000 के बीच अगर डीक्यू कोटा में रैंक लाते हैं तो आपको किशनगंज एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाना। इसमें टोटल सीट 30 हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ सहरसा एग्रीकल्चर कॉलेज, तो इसमें आपका 150 से 300 के बीच आपका रैंक होना चाहिए। और बीसी का जो रैंक आता है 300 से 500 के बीच आना चाहिए। और एससी कैंडिडेट का रैंक यहाँ पे 800 से लेके 1600 के बीच आना चाहिए यूआर में। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का रैंक 200 से 800 के बीच यूआर में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे किशनगंज एग्रीकल्चर सहरसा एग्रीकल्चर कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है गर्ल्स कैटेगरी के लिए 300 से लेके 400 के बीच आएगा रैंक, तो आपको आसानी से सहरसा एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाएगा। अब वहीं डीक्यू कोटा के लिए 19,000 से 25,000 के बीच होना चाहिए। और टोटल सीट इसमें जो है 26 हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे मैं सारे कॉलेज का यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब आ जाता है आपका अगला कॉलेज डुमराव बक्सर एग्रीकल्चर कॉलेज, तो यहाँ पे आपका 200 से 350 के बीच आपका रैंक होना चाहिए। और 300 से 550 के बीच आपका जो रैंक आएगा वो आएगा आपका बीसी कैंडिडेट के लिए। वहीं पे मैं बात करूँ रैंक एससी कैंडिडेट के लिए, उनका रैंक यहाँ पे जो है आपको 1300 से लेके 2000 के बीच आपका रैंक आता है, तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अब वहीं मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो 200 से लेके 900 के बीच आपका रैंक आना चाहिए, तो आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं इतना देर से आपको बता रहा हूँ कि इतने से इतने बीच आना चाहिए, आप सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत फ्लैक्चुएट कर सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा कैलकुलेट जो मैं किया हूँ एकदम 100% करेक्ट है। इस बार हो सकता है कि मार्क्स वेरी करे तो आपका रैंक भी वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि टॉपर स्टूडेंट कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो मेडिकल और जेई का प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उनका मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होने की या किसी और वजह से वो बीसीसी एग्जाम दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ वो टॉप कर जाते हैं और वो बाद में एडमिशन नहीं भी लेते। बट यहाँ कट ऑफ को वो हाई और लो कर देते हैं, जिस भी कॉलेज में वो पहले जाएंगे वहाँ का कट ऑफ हाई हो जाता है, तो इस तरह से फ्लैक्चुएट कर जाता है। बट यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप आराम से वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि इस बीच रैंक लाने का। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक आ जाता है। वहीं रैंक आरसीजी का जो आता है 400 से 600 के बीच लाना चाहिए गर्ल्स कैटेगरी को, और डीक्यू कोटा को 7,800 से लेके 23,000 के बीच होना चाहिए। और इसमें टोटल सीट जो है आपका 26 है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अब लास्ट कॉलेज जो आपका आ जाता है पूर्णिया भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया, जो पूर्णिया एग्रीकल्चर कॉलेज है। इसमें 50 से लेके 350 के बीच आपका रैंक होना चाहिए और बीसी रैंक आपका 150 से 250 के बीच आपका होना चाहिए। वहीं एससी रैंक जो है आपका 600 से 1500 के बीच होना चाहिए
इसमें आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। अब आपका आता है EWS रैंक जो है आपका 150 से लेके 700 के बीच आना चाहिए। अब यहाँ पे रैंक RCG जो है 600 से लेके 800 के बीच होना चाहिए। अब DQ कोटा का जो है 15,000 से 25,000 के बीच आएगा तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं पूर्णिया एग्रीकल्चर कॉलेज में। अब टोटल सीट जो यहाँ पे 26 होना इसमें है पूर्णिया एग्रीकल्चर कॉलेज में। अब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए टोटल कॉलेज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर दिया है। जितना भी कॉलेज था यहाँ पे मैंने सारा कॉलेज का डिस्कशन किया है। इसमें अगर कोई डाउट होता है, अब अलग अलग कोर्स इसमें और भी हैं, जैसे कि नर्सिंग का मैंने बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे B फार्मा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सभी कोर्सेज का भी वीडियो बनाना बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के थ्रू, और टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही आपको जो है वहाँ टेलीग्राम पे कोई भी नोटिस आता है BCC बोर्ड के थ्रू तो वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो में मैंने अच्छे से सब कुछ डिस्कशन किया है और आपको थोड़े बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी आपके दोस्त एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको और हमारा दोनों को बराबरी बेनिफिट मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने अच्छे से सारा कुछ यहाँ डिस्कशन किया है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेलो बाय।